अभी कंप्लीट हुआ आपके परसेंटेज परसेंटेज पे रहता है ना, मेंसुरेशन रहता है, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इस पे। बहुत से टॉपिक उनके आज गेस्ट आए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अनुपात और समानुपात। अभी इसमें देखेंगे हम जो टाई बनेंगे हमारे, सबसे पहले होता है बेसिक क्वेश्चंस, है ना, बेसिक क्वेश्चंस या लिख सकते हो आप बेसिक्स ऑफ रेशियो। दूसरा करेंगे हम इस पे कॉइंस बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड लिखेंगे इस पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फोर्थ आएगा इस पे इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम वाला क्वेश्चन किस में था? परसेंटेज पे भी था, है ना? यस सर। देखो इस पे चलो मिस कर दो, जो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके, बस इतने हाँ 5 ही टाइप इसमें। अच्छा इसी में ना हम, इसी में एक टॉपिक होता है हमारा एजेस, ठीक है। एजेस जो है वो टोटली किस पे बेस्ड है? रेशियो पर। तो हम थोड़ा इसके साथ भी पढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन बनेंगे एज के ना, और बाकी पढ़ेंगे हम अलग से टॉपिक में। देखो इसको बेसिक्स ऑफ रेशियो, क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एक बैग में कुछ कॉइन है, 1 रुपए, 5 रुपए और 50 पैसे किसी के, उनका अनुपात दे देगा कुछ, इसको चलो। इसमें देखो जो रेशो होता है, अगर कोई पूछे आपसे कि अनुपात क्या होता है, तो अनुपात होता है 2 नंबर का ना सबसे छोटा पार्ट। जैसे यहाँ पे समझो 20 और 35 का आपने रेशो बताना है, तो ऐसा नंबर जो दोनों को काट सके कौन सा है? 5। 5 के 20, 5 7 35, है ना। तो 4 और 7 क्या आ गए? ये एक दूसरे के क्या रहेंगे? को प्राइम रहेंगे। जो भी रेशो आता है वो क्या होता है? को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर होता है सह अभाज्य, जिनका HCF 1 मिलेगा वो को प्राइम है, ठीक है। नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम को प्राइम कौन है, प्राइम कौन है ना, रैशनल, इरेशनल। अब इतना समझो को प्राइम है जिनका HCF 1 रहेगा। अब समझो अगर यहाँ पे लिखा है 50, यहाँ पे लिखा है 100, मैं बोलता हूँ इनका रेशियो बताओ। आप बताओगे कि 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया? 5 और 10। तो ये अभी क्या आया? इम्प्रॉपर रेशियो, क्योंकि अभी फिर कट रहा है ना ये। इन दोनों का HCF 1 नहीं है, इन दोनों का HCF अभी कितना है? 5। 5 से दोनों नंबर कट रहे हैं, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इनका HCF कितना आएगा? 1। तो रेशियो होता है, ऐसे बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट पार्ट बिटवीन टू नंबर, है ना, whose HCF is 1। जिनका HCF 1 आएगा वो क्या है? आपके रेशियो है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन देखते हैं इसमें कुछ। एक क्वेश्चन लिखो, ₹500 has been divided, ₹500 has been divided, ये बेसिक क्वेश्चन है, between A and B, between A and B in the ratio 2:3। 500 रुपए 2 लोगों में बट रहा है, किस रेशो में? 2 और 3 के अनुपात में। अब ये पूछेगा कि फाइंड द अमाउंट A and B गॉट, जो A और B को अमाउंट मिला है वो बताओ। तो ये तो समझ सकते हो, अगर 500 रुपए 2 लोगों में बढ़ता, एक को मिलते 2 हिस्से, 2 शेयर, और दूसरे को कितने मिलते? 3, तो टोटल कितना है? ये 5, है ना। तो मैं देख सकता हूँ जो भी 500 रुपए है बटा, तो ये 5 रेशो में है, रेशो लिख सकते हो या 5
पार्ट लिख सकते हो, 5 पार्ट इज इक्वल टू 500। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 700। देखो यहाँ पे गुणा में होता है ना, जब 7 छोड़ेगा बटे में आएगा, 500 बटे 5 कितना आएगा? 100। अगर एक पार्ट की वैल्यू 100 है तो ये जो 200 तीन था आएगी। ना, 3 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 100, 300। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 200 है ना, क्योंकि 200 ये आएगा ना, 2 गुना 100, तो अमाउंट कितना आ गया इनका? 200 और 300। नोट देखो इस पे, अब की बार कह रहा है कि अमाउंट है 2002 है ना, 2002, और ये 3 लोगों में बट रहा है, ए बी और सी। रेशो इसका 3:4:6 है ना। फाइंड द शेयर ऑफ बी इन दैट, बी का शेयर पूछ रहा है, करो इसको सॉल्व। 200 है सर, ये ऊपर नहीं 2002 है। इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? बैलेंस। इसमें देखो इफ ए रेशो बी, सर दूसरा तो हो गया। आसान है ना, देखते हैं इसको। इसने कहा है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:, फाइंड 5a प्लस 2b रेशो 3a प्लस 4b। इसमें a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू 3 तो अब यहाँ पे इसका मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई कितना? 2 प्लस 3 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 3 रेशो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 और बी की वैल्यू 3 3। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 10, और 6 कितना बनेगा? 16, 12 और 6 18। किससे कटेगा अभी? 8 से, 2 से, 2 8 2 9 में 18। ये आ गया इसका आंसर, यही आएगा ना, 8:9। अब ये बेसिक है बिल्कुल रेशो का, इसके बाद आगे आगे लेवल बढ़ेगा। ये है समझ आया सर। तो सिंपल उसने कहा है कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। डाउट पूछ सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद देख लिया इसको। यस सर। अब क्वेश्चन है कि इफ ए रेशो बी बराबर 2 और 3 है, तो आपने बताना है फाइंड 5a प्लस 3b रेशो 6a माइनस 2b। करो इसको सॉल्व। ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दो, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सॉल्व हो जाएगा। सर 19:6। 19:6, वेरी गुड। आ गया 19:6। देखो इसको मंजू, यहाँ पे 5 ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 3 बी की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पे रेशो 6 गुणा ए की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 2 इंटू 3। 5 दूनी 10 प्लस 3 तिया 9, आगे रेशो का साइन है, 6 दूनी 12 माइनस 2 तिया 6, 10 और 9 कितना बना? 19। 12 में से 6 गया 6। अब इसके आगे तो टूट नहीं सकता ना, ये ओ प्राइम है, यही बनेगा आपका रेशो आंसर। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपने जो वेरिएबल रहेंगे एक्स और वाई, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन सीजीएल टियर 2 मतलब मेंस में आया ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन रहेगा ये भी। आपको
खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसने कहा है इफ 5x प्लस 2y, सर पहले हम कुछ ट्राई करते हैं। हाँ पहले लिख लो 5x प्लस 2y रेशो 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 5:9। और आपने बताना इसमें 2x² प्लस 3y² रेशो 4x² प्लस 9y² की वैल्यू बताओ। ऐसे बनेंगे इसी क्वेश्चन पर बेस्ड इस चीज के क्वेश्चन। इसकी क्वेश्चन बना से 5x है ना, बना पहले वो लिखा है हिडन, ऐसे करना है इसको स्टार्ट। देखो मुझे 5x प्लस 2y कर रहे हैं हम। अगर a रेशो b ऐसे लिखा है, इसका मतलब यह है कि a अपॉन में b ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप 10x प्लस 3y बराबर 5:9। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिल जाएगी। करो सॉल्व। प्लस करना है। जैसे ये वाले में नहीं प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना 9 का मल्टीप्लाई यहाँ दोनों में हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 गुणा इसके बाद 5x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 5 गुणा इसमें आएगा 10x प्लस 3y। 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना होता है, इसमें भी करना होता है। 9 पंजे 45x प्लस 9 दूनी 18y, यहाँ 5 का गुणा हो रहा है 5 इंटू 10 50x प्लस 5 के 15y। सर यहाँ तक हुआ। x की वैल्यू है x और y कितनी आ रही है? ठीक है ठीक x 3 और 5 आई, है। 3 और 5 आई, 5 x 5 5 y y की होगी। आएगी और 3 x की हाँ आएगी। अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन था ना, हाँ वो जी। तो डायरेक्ट ये था, उसमें गिवन था कि x और y की वैल्यू क्या है। अब की बारी आपने निकाली है ना। अब यहाँ पे देखो इसको यहाँ तक सॉल्व कर दिया। ये 45x से 50x है, तो एक जैसे शक्ल के वेरिएबल इनको बोलते हैं वेरिएबल, एक साइड सॉल्व होंगे। 50x इधर प्लस का है, उधर लेके जाओ इसको, माइनस का हो जाएगा। 45x बीच में किसका साइन है? इक्वल का। यहाँ पे है 18y, 15y को इधर लेके आएंगे बराबर की इधर, लेफ्ट हैंड साइड होती है राइट हैंड साइड, चेंज हो जाएंगे साइन, माइनस का 15y। 18y में से 15y गया कितना आएगा? 3y। 50 में से 45 जाएगा कितना आएगा? 5x। अब यहाँ पे इसके बीच ना मतलब इसका है इनटू, ठीक है। अब y की वैल्यू कहाँ रहेगी? दूसरी साइड। अगर मैं लिख रहा हूँ y अपॉन में x, तो हमेशा वेरिएबल की वैल्यू दूसरी साइड रहेगी। यहाँ पे कितना है? 5। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब मैंने देखा कि x बराबर 3, y बराबर 5, तो इसमें वैल्यू कर सकता हूँ ना पुट। यहाँ पे क्या लिखा था उसने? यहाँ पे लिखा है 2x², तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 5, उसका स्क्वायर। फिर दिया है रेशो
फिर 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25 25 तिया 75 75, 3 तिया 9, 9 चौके 30, 5 5 25, 25 नहीं में 225 है ना। अब 75 और 20 मान लो इसको, 95 93 है ना। 225 में 30 दोगे 255 और 6 261। कट रहा है किसी और से भी? कितने आए इसका आंसर? अब देखो 2 और 6 8 1 9, सम कितना बन रहा है 9, 9 और 3 12। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर सम आपके 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से कटेगा, तो 3 से काटो इसको। 3 तिया 9, 3 एकम 3 8 24, 2 बचा 21, 3 7 21, 3 और 1 4, 8 7 15, 3 के पहाड़े में तो कटेगा नहीं। और 31 क्या होता है? प्राइम नंबर। अगर एक प्राइम नंबर है, दूसरा कोई दूसरा नंबर है ना, अगर तो यहाँ पे, तो इसका क्या बनेगा? एचसीएफ कितना आएगा? 1। 31 इज टू 87, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखो इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद सेम ही क्वेश्चन है जैसे पिछला था, उसमें पुट कर दो। अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपके पास ना देखो, समझो यहाँ पे ए लिखा होता है, यहाँ पे बी लिखा होता है, ऐसे भी तो हो सकता है a अपॉन में b बराबर 5:9। लेकिन अब की बारी वेरिएबल निकाले थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 9 का गुणा इसमें इस दोनों में है ना, 45x 18y, 5 का मल्टीप्लाई इसमें 50x 15y। अब जैसे 45x है, इधर कितना है 50x, इनको एक साइड सॉल्व करो, तो कोशिश करो कि आपका साइन माइनस में ना आए। वैसे 50x उठ के इधर भी आ सकता था है ना, तो 50x माइनस 45x, इधर बड़ा वैल्यू है 15y माइनस कर दो, 3y इज इक्वल टू 5x। y की वैल्यू कितनी आएगी 5, x की वैल्यू 3। अगर आपके पास y और x आ गया है तो उसे पुट कर दो। इसको नोट डाउन करो और इसके बाद लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑफ रेशो। अब जो नया कंसेप्ट आएगा वो आएगा बैलेंसिंग ऑफ रेशो। ठीक है, नोट डाउन करोगे इसको कि छापोगे? क्या ये फर्क तो होता है साथ महिमा? साथ क्या सर? नोट डाउन करने में और छापने में क्या फर्क है? नोट डाउन करने में और छापने में? छापना इन द सेंस कि देख के सारा ऐसे करके, हाँ, और नोट डाउन जब साथ साथ समझ भी रहे हो? समझ भी रहे हो हाँ, आप। ऐसे। समझना है। ये हमने तो कर ही लिया था सर। हो गया सही। क्या मंजू ने इसको नया कंसेप्ट आएगा इसके बाद, बैलेंसिंग ऑफ रेशो। ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ रेशो। बैलेंसिंग ऑफ रेशो के भी ना दो तरीके होते हैं, दो तरीके से कर सकते हो आप इसको सॉल्व, बैलेंसिंग ऑफ रेशो। एक तो रहेगा बेसिक और दूसरा रहेगा आपका इसमें ट्रिक से करोगे आप। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझो बैलेंसिंग ऑफ रेशो के लिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ ए रेशो बी बराबर 2:3 एंड बी रेशो सी बराबर 4:5, फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि देन ए रेशो बी रेशो सी विल बी व्हाट। इसमें दो बारी कौन सी वैल्यू आई है? बी है ना, इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रहेगा बिल्कुल जो आपका बेसिक है ना, बेसिक अप्रोच। मैं लिखूंगा यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी, पूछा तो है ना उसने। अब ए के नीचे ए की वैल्यू लिख लो, कितनी है 2, यहीं से लिखनी। बी की वैल्यू कितनी थी? अब लेकिन बी की वैल्यू तो दोबारा भी आ गई 4, तो अब मैं 3 लिखूं कि 4 लिखूं? दोनों लिखूंगा। इसके नीचे कितना लिखूंगा 4। अब सी की वैल्यू कितनी है
5, इसी के साथ आ रही ना 4 और 5, तो सी की वैल्यू ऊपर ही लिखनी है, इसके साथ लिखनी है, इसके साथ पेयर है, कितना आ गया 5। यहाँ पे एक जगह बच गई है, यही आएगा आगे पड़ोसी। यहाँ पे जो जगह बची है कौन आएगा 3। यहाँ पे ना अगर 3 है तो आगे भी 3 आएगा, अगर एक जगह यहाँ होती वहां भी 3 आता। अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपने, 4 दूनी 8, 4 तिया 5 तिया, ये आ गया यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू। नोट डाउन करो इसको, आसान है बैलेंसिंग ऑफ रेशो। लेकिन यहाँ पे ना एग्जाम ऐसे नहीं बनेगा, एग्जाम बनता है इफ ए रेशो बी बराबर 2:3, सी रेशो बी बराबर 4:5 एंड डी रेशो सी बराबर 7:8, ई रेशो एफ तक आ सकता है। अब देखो अगर आपकी टेबल ना, अगर आपको टेबल आता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे ए रेशो बी, फिर से दिया उसने बी रेशो सी, है ना। ए की वैल्यू कितनी थी पहले 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू 4 और यहाँ पे 5। अब आपने देखा कि एक वेरिएबल की 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो अगर बी को आपको सेम करना है किसका मल्टीप्लाई करोगे, बी कहाँ सेम होगा रुन, 3 और 4 12 बन सकता है, सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें किसका 4 का, इसमें किया 3 का। अब 4 तिया 12 और 4 तिया 12, लेकिन अगर मल्टीप्लाई 4 का इसमें हो रहा है तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें हो रहा है ना तो इसके साथ पेयर है उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15। अब बी की वैल्यू कहीं से भी उठाओ 12 ही आएगी, यहाँ पे 8 12 और 15, यहाँ पे तो लिख रहा हूँ मैं, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। समझो अगर ऐसे होता ए रेशो बी बराबर 5:7, बी रेशो सी बराबर 5:9, तो आपने देखा कि बी की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5, सेम कहाँ होगा अगर मैं इसको 35 बनाऊं, लेकिन यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 7 35, 7 5 35, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का, 5 का इधर इधर 7 का, 5 5 25, 7 5 35, ये तो 35 ही बनेगा। यहाँ पे कितना है 9 7 63, यहाँ पे लिख लो 63, ए बी और सी आ गया 63। नहीं आपके पास ये मेथड तो है ना। तो एक क्वेश्चन और देखो इस पे, यही ट्राई करो जो उसने कहा है इफ ए रेशो बी बराबर 5:8, इसको सॉल्व 5:8 और चेंज कर दिया उसने, सी रेशो बी दिया है, इसको ध्यान से देखना है, सी रेशो बी बराबर 4:3, सी और बी 4:3 है तो वापस चेंज कर दो इसको, बी और सी कितना हो जाएगा फिर, बी और सी हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 3:4, अब यहाँ ऐसे करो सॉल्व, कितना दिया है, चेंज किया तो उसने सी रेशो बी बराबर 4:3, लेकिन सी और बी तो बनता नहीं, बी और सी में चेंज करो उसको, 8:8 कितना आएगा 8 12 और नहीं 8 12 नहीं 12 नहीं सर 5 8 8 8 8 आंसर 3, 15 24 32, फिर मैंने सर काटा ना इसको रेशो में, जब 3 से काट दिया मैंने, 3 से 32 कटेगा, तीनों कटने नंबर कटने चाहिए ना, आ गया सर, उसको वहीं पे छोड़ दो, 15 24 और 32 के पास। फाइंड आउट क्या करना था उसमें? सेम A:B:C, अच्छा पूरी मूवी हाँ क्या है? देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है
5 और b की वैल्यू कितनी आई है 8, लेकिन b की वैल्यू यहाँ पे दोबारा भी आ गई है, कितनी आई दोबारा 3, तो 3 यहाँ रख दो। c की वैल्यू 4, यहाँ पे आएगा पड़ोसी 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 4 अठे 32। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काटे, अगर नहीं काट पा रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे होता है कि ए बी और सी, आपने देखा ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू 8 है और फिर बी की वैल्यू दोबारा से कितनी दे दी 3 भी है, तो इसको सेम करना है आपने। यहाँ पे किसको गुणा करोगे 3 का, अगर सेम करना है तो इसमें करो 3 का, इसमें करो 8 8 का। और सी की वैल्यू कितनी थी 4, 4 8 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा है ना, और 3 का मल्टीप्लाई 5 या 15, इसमें से कोई सा भी उठाओ, 8 या 24, 4 अठे 32। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया फ्रैक्शन में रेशो। फ्रैक्शन में पूछ सकता है, थोड़ा टफ रहता है। मेथड सेम ही रहेगा इसका भी, जिस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं उसी मेथड से होगा फ्रैक्शन। इसके नीचे कहा है ना उसने, इफ पी रेशो क्यू, पी रेशो क्यू बराबर 3:5 और रेशो में कितना है 5 और 7, क्यू रेशो आर 3/4 2/5। पूछ रहा है पी रेशो क्यू रेशो आर बताओ, तो सेम ही लिखना है आपने, पी रेशो क्यू रेशो आर। फिर इसको सॉल्व, पी की वैल्यू 3/5, क्यू के पास 5/7 रखोगे, फिर क्यू की वैल्यू दोबारा से 3/4, तो अब बाय 4 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ के साथ का यहाँ पे आना था सर, इजाजत हो गई फिर यहाँ पे कुछ नहीं था ना, तो फिर इसका पड़ोसी तो ये था 4, इसको थोड़ी उतारना है, पहले इसका फिर इसका, यहाँ खाली था तो इसका पड़ोसी क्या है, खाली का पड़ोसी क्या है 3/4। देखो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 3/5 लिख दी, q की वैल्यू कितनी है 5/7 ये भी लिख दी, q की वैल्यू दोबारा से कितनी आ गई 3/4, तो इसकी वैल्यू जो सेम होती है ना, दो बारी होती है, नीचे तो लिखता है। अब r की वैल्यू कितनी है 2/5, यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं है तो 5/7 लिख दो, यहाँ पर भी किसी की वैल्यू नहीं है तो 3/4 लिख दो। अब इनका करना है गुणा आपस में, मतलब 3/5 इंटू 3/4 कितना बनेगा 3 के 9, 5 चौके 20। अब इनका करना है गुणा, तो देखो यहाँ पे 5/7 इंटू 3/4 है ना, कितना आ जाएगा 5 या 15, 7 चौके 28, 15/28। सेम यहाँ पे 5/7 इंटू 2/5, 5 दूनी 10, 10/35। ठीक है, अभी ये नंबर किस में आ रहे हैं आपके फ्रैक्शन में, यहाँ पे है 9/20, 15/28 रेशो 10:35 है ना। अब अगर इसमें से कोई नंबर कट रहा है उसको काट सकते हो आप, जैसे 5 से कट रहा है ये 5 दूनी 10, 5 7 35, तो कितना बना 9/20 रेशो 15/28 2/7। इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे कितना था 3 4, 3 चौके 12 यहाँ से। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, अभी तो ये इसमें दिया आंसर, लेकिन रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, इसको बोलता है इम्प्रॉपर रेशो है ना। आगे हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पर इसको कंप्लीट रेशो बनाना पड़ेगा। अभी आंसर तो इतना ही इसका है ना, अभी तो इसने आंसर इतना ही दिया है, लेकिन आगे जब हम इसको एक रेशो बनाएंगे है ना, कंप्लीट रेशो बनाएंगे, तो जो बटे में होता है ना उसका सबका गुणा कर सकते हो ऊपर। मैं लिख सकता हूँ 9/20 इंटू
20 इंटू 28 इंटू 7, ये सॉल्व हो गया। अब रेशो यहाँ पे लिखो 15/28 इंटू जो बटे में है 20, 28 और 7, है ना। रेशो यहाँ पे कितना है 2/7 इंटू फिर से 20 इंटू 28 इंटू 7। इनकी जगह पे इनका एलसीएम भी निकाल सकते हो आप, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। इससे अच्छा जो डिनोमिनेटर होता है वो वैल्यू लिख लो। 20 से 20 कट गया, अब इन सबका गुणा करना है। 9 7 63 इंटू 28, 28 से 28 कट जाएगा, है ना। 15 दूनी 30, 300 इंटू 7। अब देखो 7 से 7 कैंसल, 20 दूनी 40 इंटू 28। फिर इसको सॉल्व करके अब एक ही वैल्यू आएगी ना, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक प्रॉपर रेशो, आगे क्वेश्चन में दिख जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान है। इफ ए रेशो बी बराबर 2 और 3, बी रेशो सी बराबर 4 और 5, बना लोगे क्वेश्चन आप, ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन जहां पे पी रेशो क्यू है ना, इसमें मार्किंग नहीं है क्वेश्चन की हुई। जहां पे पी रेशो क्यू है तो लिख लेता हूं मैं। देखो इफ ए रेशो बी बराबर 2:3, ए और बी आ गया 2 और 3, बी और सी आ गया यहाँ पे 4 और 5, तो बताओ ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा। सर 4:5। आएगा गलत आया सर इसका। Oh shit, 15, sir. 8 वाला 15, Sorry, sir. Sorry, sir. कैसे आएगा 8 वाला 15। 8 और 15, वेरी गुड। देखो यहाँ पे लिखा था ए रेशो बी रेशो सी, ए की वैल्यू कितनी है 2, 8:12 बी की ratio वैल्यू 15. 3, डी की वैल्यू फिर से कितनी आएगी 4, 4, सी की वैल्यू 5, 5, यहाँ पे जगह बच गई 3, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया Sir, 5 तिया 15, कहाँ से की थी गलती। मैंने 4:2 लिखा था। शाबाश। नहीं सर 4:3 ही था ना यहाँ पे सामने, हम्म। फिर मैंने फ्लो अच्छा इस पे आगे एक कंसेप्ट ऐसे देखोगे आप, अगर यहाँ पे ना इन दो में से कोई वैल्यू कट रही है, समझो ऐसे लिखा होता 8 10 16 20, यहाँ पे लिखा होता 20 और 30, तो यहाँ पे इसमें से, है ना, इसमें से क्या कॉमन है, हमने देखा 0 से 0 कट जाएगी, है ना, और यहाँ पे 0, किसी की भी काट सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख सकते हो, जो 0 कट रही है ना। छोटा करना है क्वेश्चन को, यहाँ पे कितना आ गया 8, अब फिर से देखो कट रहा है नहीं, सर ये सब कर रहा है 2 से चौके 8, 2 8 16, 2 2 ढाई 20, फिर से कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, है ना। अब कट रहा है किसी से नहीं, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 4 दूनी 8, 5 तिया 15, आगे जो क्वेश्चन आएगा जिसमें बड़ी वैल्यू आएगी वहां पे हम यहीं पे काट सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। छोटी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट ही, इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इसको दो दो को सॉल्व भी कर सकते हो आप, है ना, और इसका ट्रिक भी होता है, एक बहुत आसान ट्रिक होता है। तो इफ 3x बराबर 5y बराबर कितना है 4z, then x रेशो y रेशो z विल बी व्हाट। इसको समझ लो, ये थोड़ा अलग पैटर्न है ना। इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझ लो, दूसरा क्वेश्चन किससे बनाना। अगर हम ना 3x और 5y को सॉल्व करें तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन 3 को साथ में तो कर नहीं सकते सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करेंगे। 3x बराबर 5y, यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई, अभी मैंने समझाया था कि x की वैल्यू कहाँ मिलेगी दूसरे साइड, तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ x अपॉन में y, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना।
एक तो ये सॉल्व हो गया, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब आगे के दो सॉल्व करना है, तो आगे के दो सॉल्व करना है 5y और बराबर कितना है 4z। इसमें देखो अब y की वैल्यू कितनी है 4 और z की वैल्यू कितनी आएगी 5, z की वैल्यू आ जाएगी 5। अब फिर से बन गया x y y z, सेम बन गया ना इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है, तो जब बैलेंस करूंगा मैं लिखूंगा x रेशो y रेशो z। पूछा तो यही उसने, x की वैल्यू कितनी थी 5, y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू दोबारा कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 4। z की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ पे कौन आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, 4 पंजे 20 है ना, 4 तिया 12, 5 तिया, अभी किसी एक नंबर से कट के ना, तो यही क्या होगा आंसर। ठीक है, ये है आपका बिल्कुल बेसिक, लेकिन अगर आप इसको स्मार्ट अप्रोच से देखते है ना, इतने में सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ पे लिखा है 3x बराबर 5y बराबर 4z। किसकी वैल्यू निकाली है आपने x की, अगर इसकी वैल्यू निकाली है ना तो इस पे हाथ रखो, यहाँ पे 3x की वैल्यू निकाली, इस पे हाथ रखो, बाकी क्या बच गया 5 और 4, उसको गुणा कर दो, इस पे हाथ रखा 5 चौके 20, x की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू निकालनी है तो y वाले पे हाथ रखो, कितना बचा 3 और 4, 3 चौके 12, 4z की वैल्यू निकाली 3 बजे 15, सॉल्व हो गए 20 12 और 15 है ना। ये आसान है, ट्रिक है, लेकिन ट्रिक आप भूल सकते हो, बेसिक नहीं भूल सकते। दोनों लिख लो, दोनों लिखो। ये 20 कैसे आया, आपने जो वैल्यू निकाले हो ना रिमेनिंग 2, लिख दो ऐसे, रिमेनिंग 2 का क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, लिख सकते हो आप। x की वैल्यू निकालने के लिए जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग 2 डिजिट या 2 नंबर है ना, 2 नंबर की डिजिट है, वेरिएबल को नहीं करना मल्टीप्लाई, 5 और 4 को करना है बस। एक ऐसा क्वेश्चन और देखो, करो इसको सॉल्व। हाँ 5a रेशो कर दो इसको, ये रेशो क्या क्या है लिखा है यहाँ पे इसमें? कर दो, इक्वल कर दो है ना। 10c8 हाँ 10c 7b 5a, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपकी बारी a रेशो b रेशो c नहीं पूछा है। सर लास्ट में जो ऐड होगा, लास्ट में ऐड करना है इनको सबको, मल्टीप्लाई जैसे पूछा है ना, या तो सिंपल सा देख सकते थे अपने इसको, जैसे सर हमारा इस क्वेश्चन को आ गया 70 50 35, 70 50 35 ए सी बी आया है कि ए बी सी आया है, तभी तो थोड़ा घुमाए क्वेश्चन को है ना। आप इसको पहले ए बी से निकालो अपनी तरफ से, बाद में चेंज कर लेना जो वैल्यू आएगी। इसको देखो, इसको ऐसे बना दो कि यहाँ पूछा है ए रेशो बी रेशो सी, क्योंकि ये निकाल सकते थे आप, आगे सर 70 35 कैसे निकाल सकते थे, हाथ रखो इस पे है ना, तो 10 7 70, बेसिक से नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस पे हाथ रखो, बी की वैल्यू आई, बी की वैल्यू निकाली तो बी पे हाथ रखो, 5 दाएं 50, सी पे हाथ रखो 5 7 35। अभी ये फिर कट रहा है, किससे कटेगा अभी 5 से, 5 से कटेगा 14 टाइम, 14 5 70, 5 दाएं 50, 5 7 35। अब ये किसकी वैल्यू थी ए बी और सी, लेकिन क्वेश्चन में किसकी पूछी है, ए की वैल्यू 14, सी की वैल्यू कितनी है 7 और बी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर है ना, क्योंकि तो किसी और से कट नहीं रहा है, 14 7 और 10 महीना तो वही सॉल्व ठीक है सर, डायरेक्ट वाली ठीक है ना।
जिसकी वैल्यू निकालनी उस पर हाथ रखो, बाकी दो का मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ा रीजनिंग पढ़ेंगे, मैथ्स में आज के लिए इतना ही।